नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में अष्टमेश विराजमान होकर के किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। साथियों, वैसे तो अष्टम भाव से हम जीवन के कष्टों को, पेन को, दर्द को, सफरिंग्स, जो भी आप सफ़र करते हैं जीवन में, बाधाएं, मृत्यु का विचार, इंसान इस धरती पर कितने वर्ष रहेगा, मृत्यु का विचार, परंतु अष्टम भाव को इन्हीं चार चीजों में व्याख्यान करना न्याय संगत ना होगा, क्योंकि अष्टम भाव हमारी सोच से परे है। अष्टम भाव रहस्यों का भाव है, गूढ़ शास्त्र, गूढ़ विद्याओं का भी भाव है। अष्टम भाव से हम विचार करते हैं आयु का, गूढ़ शास्त्र, गूढ़ विद्याएं, तंत्र मंत्र, साधना, ऑकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, केमिकल्स, रसायन जो जमीन के अंदर से मिलते हों, पेट्रोलियम पदार्थ, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो छिपी होती हैं, नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे सारे रहस्य जो गुप्त हैं, ये अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। व्यक्ति को कौन से रोग होंगे, और रोग में भी जो हिडन हों, गुप्त हों, ऐसे रोग व्यक्ति को अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। आपकी ससुराल, पैतृक संपत्ति इत्यादि का विचार भी हम अष्टम भाव से ही करते हैं, क्योंकि ये रहस्यों का भाव है। इसलिए हम जितनी भी फोर्स की नौकरी हैं जो छुप कर की जाती हैं, जैसे सीबीआई, सीआईडी, रॉ, इस प्रकार की जो नौकरियां हैं, वो भी हम अष्टम भाव से ही विचार करते हैं। रिसर्च का क्योंकि ये भाव है, अनुसंधान का भाव है, किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं, यदि वो रिसर्च के काम से जुड़ा है तो देखते हैं कि अष्टम भाव कितनी मजबूत कंडीशन में है या अष्टमेश कितने मजबूत कंडीशन में बैठा है। ये रहस्यों का भी भाव है। तो साथियों, अष्टम पति जिस भाव में भी बैठता है तो उस भाव के शुभ परिणामों को खराब करने का कार्य करता है। अष्टमेश की दशा ज्यादातर मामलों में कष्टकारी ही सिद्ध होती है। अष्टमेश की दशा यदि जीवन में किसी को लगती है तो उस व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं, कामों में रोड़े डालने का कार्य करती है, व्यक्ति को जल्दी सफल होने नहीं देती। बहुत परिश्रम कराने के बाद ही व्यक्ति सफल हो पाता है। यदि व्यक्ति के जीवन में अष्टमेश की महादशा चल रही हो, वो पीरियड उसके लिए ये मान करके चलिए कि जिंदगी का बहुत लर्निंग फेज होता है, काफ़ी कुछ उसको देखना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। और क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है, आपके बदलाव का भी हाउस है, तो आप देखेंगे यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अष्टमेश की महादशा यदि चल जाती है तो व्यक्ति के स्वभाव को ही बदल कर रख देती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे दूं कि आप किसी व्यक्ति से मान लीजिए मिले 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले आपकी उस व्यक्ति से मुलाकात हुई, वो एक सीधा साधा सा व्यक्ति था, सीधे साधे व्यक्तित्व का धनी था, सबसे मिलता जुलता था, सब कुछ था। परंतु यदि आप देखेंगे कि यदि उसके जीवन में अष्टमेश की महादशा आई होगी, उसके स्वभाव को पूरी तरीके से, मतलब कहते हैं कि पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाना, ऐसे व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी ही बदल जाती है। अब वो सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा, वो तय करती है कुंडली। परंतु ये बात पक्की है कि अष्टमेश की महादशा चलने के बाद में व्यक्ति के अंदर पूरी तरीके से चेंज आ जाता है। व्यक्ति किसी लाइन का आदमी होता है, किसी लाइन में पहुंच जाता है, व्यक्ति के स्वभाव में पूरी तरीके से बदलाव आ जाते हैं, और काफ़ी चीज़ें इस तरीके की उसके जीवन में छोटी बड़ी होती हैं अष्टमेश की महादशा में। साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि अष्टमेश जब भी लग्न से संबंध बनाएंगे या लग्न में विराजमान हो जाएंगे। अब अष्टमेश होते कौन है, तो किसी की भी यदि आपकी ये जन्म पत्रिका है तो आठवां घर जैसे ये हो गया, इसमें पड़ी हुई राशि, जो भी इसमें राशि पड़ी होगी, उस राशि के स्वामी को अष्टमेश कहते हैं। जैसे कर्क लग्न यदि आपकी है तो कर्क लग्न में 11 नंबर पड़ा होगा, कहाँ पर,
अष्टम भाव में। अब 11 नंबर के अधिपति कौन है? तो 11 नंबर होती है कुंभ राशि और इसके अधिपति बनते हैं शनि। तो इस कुंडली के लिए अष्टमेश कौन हुए? तो शनि देव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब भी अष्टमेश लगन से संबंध बनाएंगे तो किस प्रकार के परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। तो साथियों, जब भी अष्टमेश लगन से संबंध बनाते हैं तो समझ लीजिए कि कष्टों के स्वामी, मैं देखिए सीधा स्पष्ट कह देता हूं, अष्टमेश को कष्टों का स्वामी भी कहा जाता है। कष्ट देने वाले होते हैं, चाहे कोई भी ज्योतिष कुछ भी कहे, मेरा अपना प्रैक्टिकल तजुर्बा भी है। अष्टमेश की महादशा में व्यक्ति को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अष्टमेश की महादशा में अष्टमेश यदि लग्न में विराजमान है तो व्यक्ति को छोटी बड़ी शारीरिक व्याधियां, जैसे कि छोटी मोटी बीमारियां या बड़ी भी हो सकती हैं, ऐसी बीमारियां देखने को मिलती ही मिलती हैं। यदि बात की जाए कि ये यदि शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रहों में नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से होते हैं? तो शुक्र होते हैं, गुरु होते हैं, बुध होते हैं, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। पाप ग्रह कौन से होते हैं? तो शनि, मंगल, ये पाप ग्रह होते हैं। तो यदि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं तो कष्ट कम देते हैं, और नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो कष्ट ज्यादा होंगे। ऐसे व्यक्ति का ऑकल्ट साइंसेस में, गूढ़ शास्त्रों में, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में बहुत रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे जिसके भी अष्टमेश लग्न में विराजमान हो। ठीक है, इसके बाद में ऐसे व्यक्ति की आयु तो अच्छी कर देते हैं। जब भी अष्टमेश लग्न में विराजमान होते हैं, आयु व्यक्ति की अच्छी कर देते हैं। व्यक्ति का कैरियर बड़ा लेट हो जाता है। यदि अष्टमेश की महादशा व्यक्ति के पीक पर आ गई, जैसे व्यक्ति अपने कैरियर की ओर बढ़ रहा है, मेहनत करने के लिए बढ़ रहा है, व्यक्ति 18-19 साल का जातक हो चुका है, अब इस पीरियड में यदि अष्टमेश की महादशा लगती है तो ये व्यक्ति के कैरियर में डिस्टरबेंस जरूर पैदा करती है, डिले भी करा देती है। तो क्योंकि ये बाधाओं का भाव है, इसके स्वामी जहां पर भी जाएंगे उस भाव के शुभत्व को कम करने का पूरी ताकत लगाएंगे। यदि व्यक्ति अष्टमेश लग्न में विराजमान है और अष्टम भाव से संबंधित यदि ये व्यापार कर ले या किसी अपने आप को जोड़ लेता है तो अष्टम भाव के जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं ये भी इसको मिलेंगे, यदि इसके कारक तत्वों को अपना ले। अब इसके कारक तत्व मैंने क्या कहे आपसे? गूढ़ शास्त्र, विद्याएं, तंत्र मंत्र साधना, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, केमिकल्स, रसायन जो जमीन के अंदर से मिलते हों, पेट्रोलियम पदार्थ, इसके अलावा बहुत सी चीजें जो छिपी हुई होती हैं, व्यक्ति के रोग जो गुप्त हों, ससुराल, पैतृक संपत्ति इत्यादि, सीबीआई, सीआईडी, रॉ, रिसर्च, इन चीजों से व्यक्ति अगर अपने आप को जोड़ता है तो अष्टमेश के बेहतरीन परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार का रिजल्ट अष्टमेश देते हैं लग्न में। अब बात करेंगे, जब भी अष्टमेश द्वितीय भाव जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। तो अष्टमेश अपने से सप्तम भाव आए हैं और कहाँ देख रहे हैं? अपने ही भाव को देख रहे हैं। समझिएगा फिर से, अष्टमेश कहाँ गए? अपने से सप्तम, 1 2 3 4 5 6 7, अपने से सातवें भाव गए हैं और अपनी सातवीं दृष्टि से, क्योंकि हर ग्रह को सातवीं दृष्टि तो प्राप्त है ही है, कोई भी अष्टमेश बनेगा वो सातवीं दृष्टि से तो देखेगा ही। तो ये जो हैं ये देखेंगे अष्टम भाव को। ठीक है, अब कैसा परिणाम मिलेगा देखिए। तो अष्टमेश जब भी द्वितीय भाव में होते हैं व्यक्ति को धन कमाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। धन के लिए ये कंडीशन अच्छी नहीं होती, धन कमाने में बाधाएं पड़ती हैं जीवन में, मतलब परेशानियां उठानी पड़ती हैं, जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है धन के बिना। ठीक है, व्यक्ति की हार्श टॉक होती है, व्यक्ति बहुत कड़वा बोलने वाला होता है। अपनी कड़वा बोलने के चक्कर में बहुत ज़्यादा
स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के चक्कर में व्यक्ति का अपने परिवारजनों के साथ में भी मनमुटाव, वैचारिक मतभेद होते हुए निश्चित तौर पर देखा जाता है। इनके परिवार में भी अक्सर कलेश, कलह का माहौल बना रहता है। आयु इनकी अच्छी होती है क्योंकि अष्टमेश अपने ही भाव को देख रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का गूढ़ शास्त्रों में गहरी दिलचस्पी होती है। गूढ़ शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस काफ़ी इनका देखा जाता है, इनका इंटरेस्ट, और ये उसमें काफ़ी जानकारी, काफ़ी नॉलेज भी गेन कर लेते हैं। पैतृक संपत्ति इनको निश्चित तौर पर मिलती है, परंतु लंबे विवाद के बाद। पैतृक संपत्ति मिल जाती है परंतु लंबे विवाद के बाद। ये धनोपार्जन अष्टम भाव से जुड़े कार्यों से जुड़ करके करते हैं, कर ले जाते हैं। जैसे अष्टम भाव से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं जो मैंने अभी आपको गिनवाए थे, यदि ये अपने आप को उन कामों से जोड़ते हैं तो इनको काफी धन लाभ होता है। मुख से संबंधित और दांतों से संबंधित कोई ना कोई रोग जो है इनको हमेशा लगा रहता है। परिवार और कुटुंब से इनका बैर निश्चित तौर पर होते हुए देखा जाता है। परिवार में इनके बहुत खुशी का माहौल नहीं रहता, बहुत हैप्पीनेस नहीं रहती। चाचा ताऊ, चाचा चाची, इनसे जो है वो इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं होते। इवन अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से भी इनके बहुत वैचारिक मतभेद होते हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट अष्टमेश द्वितीय भाव में आकर के देते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि अष्टमेश तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। साथियों, तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, यदि किसी के अष्टमेश तृतीय भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर जो है वो आलस्य बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति आलसी होने लगता है। और यदि ये अष्टमेश की महादशा भी लग जाए तो ये फिर कंटिन्यू चलता रहता है। इनका आलस्य बहुत बढ़ जाता है। छोटे भाई बहनों से इनके रिश्ते खराब होने लगते हैं। छोटे भाई बहनों का जीवन भी जो होता है वो संघर्षपूर्ण होता है। बहुत मेहनत करने के बाद में रिजल्ट्स इनको आधे ही मिल पाते हैं। जब ये डबल मेहनत करेंगे तब इनको रिजल्ट्स आधे मिलेंगे। इनको लाभ कम होता है और इम्यून सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं से अष्टमेश यहाँ पर इनका डैमेज करने का कार्य करते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से भी इनको कष्ट प्राप्ति होती है। जब भी ये ट्रैवल करेंगे, जब भी कहीं जाएंगे, चाहे एक शहर से दूसरे ही शहर क्यों ना जाएं, इनको टेंशन और कष्टों के बिना वो यात्रा इनकी पूरी नहीं हो पाती यदि अष्टमेश तृतीय भाव में विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, ये कष्टों का भाव है, ये कष्टपति हैं, ये कष्टों का भाव है। और तृतीय भाव यहाँ से भी अष्टम होता है, मतलब कष्ट के भाव से अगर गिनेंगे आप तो ये तृतीय भाव 8वें से 8वां है। इस वजह से यहाँ पर अष्टमेश ज़्यादा बली हो जाते हैं, तो चीज़ें खराब करने का कार्य कर देते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि अष्टमेश चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथियों, चतुर्थ भाव से हम सुखों को देखते हैं, माता को देखते हैं, भूमि भवन वाहन, इन सब चीज़ों को देखते हैं, आपके कंफर्ट जोन को देखते हैं, पारिवारिक सुख को देखते हैं। साथियों, जब भी अष्टमेश यहाँ पर आके विराजमान हो जाए तो देखिए कष्टों का स्वामी सुख भाव में चला गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर माता के सुखों में कमी देखी जाती है ज़्यादातर मामलों में। और यदि अष्टमेश पीड़ित हो जाए, पीड़ित कब होंगे ये कि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, कोई भी ग्रह 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का हो जाता है तो पीड़ित हो जाता है। पीड़ित मतलब निर्बल हो जाता है, तो निर्बल को मैं पीड़ित कह रहा हूँ यहाँ पर, निर्बल हो जाता है, उसमें बल नहीं है। तो जब बल नहीं होगा तो इस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और यदि इन पर राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, अष्टमेश के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो रिजल्ट और ज़्यादा खराब करने लगते हैं। अब रिजल्ट कैसे मिलेंगे? माता के सुखों में कमी हो जाएगी, वैचारिक मतभेद हो जाएंगे, पारिवारिक सुखों में कमी आएगी, भूमि सुख, वाहन सुख बहुत देरी से मिलता है या फिर मिल ही नहीं पाता। परिवार में एक
कलेशपूर्ण माहौल का रहना, इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर अष्टमेश विराजमान होकर के देते हैं। अब यदि ये शुभ ग्रह हैं तो शुभ ग्रह सुख भाव में आता है तो इतना ज़्यादा खराब नहीं करेगा, परंतु यदि पाप ग्रह आता है तो ज़्यादा डैमेज करता है। तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, माता के सुखों में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। परंतु यदि शुभ ग्रह है तो थोड़े थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बाद बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट अष्टमेश सुख भाव में आकर के देते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, इनका काम है बाधा डालने का, ठीक है। अष्टम पति पंचम में आया, शिक्षा में बाधा, संतान में बाधा। अब बाधा का मतलब है चीजें देर से कंप्लीट होना। ये साइकिल जो होती है ना, देर से कंप्लीट होगी। जैसे आपकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई भी देर से कंप्लीट होगी। परंतु यदि आप पढ़ाई किस क्षेत्र में कर लें, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कर लें, तो यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यदि अष्टमेश पंचम भाव में आए और आप गूढ़ शास्त्रों को पढ़ते हैं, रहस्यों को पढ़ते हैं, कुछ ऐसा पढ़ने का आपका ज्ञान लेने का काम है जहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो इससे बेस्ट रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा जब भी अष्टमपति पंचम में जाएंगे, ठीक है। अचानक से जीवन में धन लाभ होने के बहुत बड़े योग बनते हैं। कहते हैं कि अचानक से किसी की लॉटरी लग जाती है, शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमा लेता है, या फिर नाना नानी थे अचानक से जो है बहुत जमीन नाम करके चले गए, अचानक से कोई संपत्ति मिल गई, या किसी प्रकार से आपके पास अचानक से बहुत बड़ा धन या बहुत बड़ी संपत्ति आपके हाथ लगी। तो ये वही केस हैं जहाँ पर अष्टम पति जो है पंचम में जाते हैं, इस भाव से संबंध बनाते हैं। गूढ़ रहस्यों में यदि आपकी दिलचस्पी है, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। परंतु आप नॉर्मल पढ़ाई, अपना जो स्कूलिंग कर रहे हैं, एकेडमिक कर रहे हैं, उस पढ़ाई में ये बाधा डाल देते हैं। वो पढ़ाई उसको आसानी से पूरी होने नहीं देते। परंतु यदि आप इस तरफ की पढ़ाई कर रहे हैं, गूढ़ शास्त्र रहस्यों की, रिसर्च की, तो उसमें ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर संतान में यहाँ पर बाधा डालते हैं। देखिए, ये शुभ भाव होता है, ये धर्म त्रिकोण में आता है, ये त्रिक भाव है। अब इन दो का मिलन नहीं है ना, त्रिक भाव का स्वामी जो है वो धर्म त्रिकोण में चला गया, कष्टों का स्वामी शुभ भाव में चला गया, तो उसके शुभ फल जो भी होंगे उसमें कमी करेगा, परंतु अपने स्वभाव वाली चीजें पूरी देगा, ठीक है। इसलिए अगर आप नॉर्मल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो बाधा निश्चित तौर पर आएगी। आपको संतान डिले से हो सकती है, और आपको जो है और चीज़ों में ये सपोर्ट इतना नहीं करेंगे। परंतु यदि आप अष्टम भाव को अपने जीवन में उतारे हुए हैं, अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों को कर रहे हैं, तो यहाँ पर अष्टमेश के बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। साथियों, बात करेंगे जब भी अष्टम पति रोग, रिपु और ऋण के भाव में जाते हैं तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए, एक कंडीशन मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि 6, 8 और 12 के स्वामी, गौर से सुनिएगा, 6, 8 और 12 के स्वामी 6, 8 और 12 में ही यदि विराजमान हो जाते हैं, ये पहली कंडीशन हो गई विपरीत राजयोग की। परंतु इस राजयोग को घटित होने के लिए इनका जो लग्नेश है और लग्न है, ये दोनों बलवान होने चाहिए। यदि लग्न और लग्नेश दोनों बलवान बैठे हुए हैं और ये परिस्थिति बन जाती है, तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग की स्थिति घटित होते हुए देखी जाती है। बस शर्त क्या है, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो, लग्न और लग्नेश दोनों ही बलवान यदि बैठे हैं, तो इनको ये अष्टमेश की दशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक रहने वाली है। एक चीज तो ये है कि इनके जीवन की ये सर्वोत्तम दशाओं में से एक होगी। ये बिल्कुल राजयोग कारक ग्रह बन जाएगा इनके लिए, और इनको जीवन में सब कुछ दिलाने वाला ग्रह बन जाएगा। इसकी दशा इनके लिए बेहतरीन जाती है। व्यक्ति परम शत्रु हंता होता है जब भी अष्टमेश जो है 6वें भाव में जाता है। व्यक्ति को कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल होती हैं, और व्यक्ति अपना जो है वो बहुत नाम, बहुत धन कमाता है जीवन में जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अष्टमेश 6वें भाव में चला जाए
लग्न और लग्नेश दोनों बलवान बैठे हों। अच्छे रिजल्ट देता है। ओवरऑल लाइफ के जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और आप धन संपन्न इस दशा में जरूर बनेंगे। साथियों, बात करेंगे जब भी अष्टमेश जो है सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट आपको देते हुए देखे जाते हैं। देखिए, कष्टों का स्वामी विवाह स्थान में आ गया है, बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं है। वैवाहिक रिश्ते में कड़वाहट आनी तय है, जीवन साथी के साथ में कड़वाहट आनी तय है। और ये भी हो सकता है यदि यहाँ पर अष्टमेश जो हैं वो सप्तम में चले जाएं, यहाँ पर मंगल विराजमान हो जाएं, मतलब करेला कड़वा और नीम पर कोण जाना। अष्टमेश सप्तम भाव में चले जाएं और किसी भी तरीके से यहाँ पर यदि मंगल आ जाते हैं तो सिर्फ वैचारिक मतभेद ही नहीं होंगे, बल्कि इनका शादी के बहुत जल्दी, मान लीजिए कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में इनका बिछोह हो जाता है अपने जीवन साथी के साथ में, यदि अष्टमेश सप्तम भाव में चले जाएं और अष्टम भाव में मंगल बैठे हों। और नहीं बैठे हैं मंगल, सिर्फ अष्टमेश जो है सप्तम भाव में चले गए हैं, तब भी इनके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आती ही आती है। यदि ये पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो इनका बेड़ा गर्क होना लगभग लगभग तय होता है, यदि ये पार्टनरशिप के कार्य से जुड़ जाते हैं। बिजनेस में भी इनको बहुत मनवांछित लाभ नहीं मिल पाते जब तक कि ये बिजनेस अष्टम भाव से जुड़े कार्यों का ना करते हों। यदि ये अष्टम भाव के कार्यों से जुड़ करके बिजनेस कर रहे हैं फिर तो ठीक है, बिजनेस अच्छा चलेगा, इनको अच्छा मुनाफा होगा। परंतु उसके विपरीत यदि ये कार्य करते हैं तो इनको बिजनेस ना करने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। साथियों, बात करेंगे जब भी अष्टमपति अष्टम भाव में ही विराजमान हो जाएं तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो अभी मैंने आपको वो परिस्थिति बता दी, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, लग्नेश और लग्न दोनों बलवान हों तो ये जीवन की सर्वोत्तम महादशाओं में से एक होती है। व्यक्ति बहुत तरक्की करता है अपने जीवन में। अष्टमेश अपने ही भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को दीर्घायु बना देते हैं, क्योंकि कोई भी भाव का स्वामी अपने भाव के फलों का नाश नहीं करता। इसलिए यहाँ से हम आयु का विचार भी करते हैं तो व्यक्ति दीर्घायु होता है यदि अष्टमेश अष्टम भाव में ही विराजमान हो जाए। और यदि व्यक्ति इन कार्यों से जुड़ करके काम करता है तो उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। कार्य मैं आपको बता चुका हूँ, जितने भी आपकी CBI CID या फिर रॉ या फिर केमिकल्स, रसायन, जमीन के अंदर से मिलने वाले रत्न या कुछ पेट्रोलियम पदार्थ, एस्ट्रोलॉजी, गूढ़ शास्त्र, बहुत सी ऐसी चीज़ें, रिसर्च का काम, अनुसंधान, कुछ भी आप यदि करते हैं तो इसमें ये बहुत हेल्पिंग बन जाते हैं आपके अष्टमेश जब भी अष्टम भाव में होते हैं तो, और आपकी आयु को लंबा करने का कार्य करते हैं। और इनकी महादशा एक राजयोग से कम नहीं होती। बस देखना यह है लग्न और लग्नेश मजबूत हों, ये अपने भाव की रक्षा करेंगे ना, क्योंकि ये इन्हीं का भाव है, कोई भी ग्रह अपने भाव को खराब नहीं करता। साथियों, बात करेंगे जब भी अष्टमेश नवम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि एक धर्म त्रिकोण का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे। तो जब भी अष्टमेश नवम भाव में जाते हैं तो आप देखेंगे कई बार ऐसे व्यक्ति को नास्तिक होते हुए देखा जाता है। जीवन के कष्ट उसको ये कहने पर मजबूर कर देते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज होती ही नहीं, और जब ईश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं भी ईश्वर के लिए कुछ क्यों करूं। इस प्रकार की एक थॉट प्रोसेस व्यक्ति की बन जाती है। ऐसे व्यक्ति के धर्म की हानि होना शुरू हो जाती है। यदि अष्टमेश की महादशा लगी हो तब की बात बता रहा हूँ। व्यक्ति की धर्म की हानि शुरू हो जाती है, पिता को कष्ट मिलते हैं, पिता से कष्ट मिलते हैं, लंबी यात्राओं में इनको बेहद कष्ट आते हैं, जीवन में बड़ी बाधाएं आती हैं। भाग्य ने जैसे इनसे करवट ही मोड़ ली हो, इस प्रकार का भाग्य इनका बन जाता है। मतलब यदि सोने को भी छू लें तो मिट्टी हो जाए, किसी कार्य को शुरू करें उसका बेड़ा गर्क होना निश्चित है। इस प्रकार के रिजल्ट अष्टमेश यहाँ पर आकर के देते हैं। साथियों, बात करेंगे जब भी अष्टमेश
दशम भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार के रिजल्ट दिखाएंगे। तो देखिए, दशम भाव आपके कर्म का भाव है, आपके वर्किंग प्लेस का भाव है। जब भी अष्टमेश आपके कर्म से जुड़ेंगे तो या तो आप अष्टमेश के कारक तत्वों को अपना लें अपने जीवन में। देखिए, मैं रेमेडीज भी आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ। आप यदि अष्टमेश से जुड़े कार्यों को करते हैं तो आपको लाभ प्राप्ति होगी। यदि आप किसी और कार्यों से आप अपने आप को जोड़ कर रखे हुए हैं तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं निश्चित तौर पर आएंगी, रुकावटें आएंगी। यदि आप नौकरी पेशे वाले हैं तो बॉस से ना बनना, अपने कलीग्स से ना बनना, आपकी प्रमोशन होने में बाधाएं आती हैं। मेहनत बहुत कराते हैं, उसके लाभ आपको 50% भी नहीं मिल पाते। अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है और लाभ कम। आपको आपके ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में ही आप ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार होते रहते हैं। जब आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, जब आपसे निचले स्तर के लोग भी आपसे आगे निकल रहे हों और आप मेहनत करने के बाद भी पीछे हों, तब व्यक्ति का स्वाभाविक है कि ध्यान जाता ही है ईश्वर की तरफ कि आखिर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो जीवन में मुझे इतने कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। मेहनत ज़्यादा होती है, स्ट्रगल जीवन का काफ़ी बढ़ जाता है जब भी अष्टमेश कर्म से जुड़ते हैं। परंतु एक चीज़ देखिए आप, यदि व्यक्ति अपने कर्म ही अष्टमेश के अनुसार करना शुरू कर देता है तो व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति भी निश्चित तौर पर होती है। व्यक्ति फिर बहुत नाम कमाता है। यदि अष्टम भाव के कारक तत्वों को अपना करके व्यक्ति कार्य से जुड़ता है तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति को अष्टमेश जो हैं वो बहुत धन लाभ भी कराते हैं। साथियों, बात करेंगे जब भी अष्टमेश एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। तो देखिए साथियों, लाभ का ये भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। अष्टमेश अपनी महादशा में तो आपकी इच्छाएं पूरी होने नहीं देंगे, चाहे आप छोटी इच्छा रखें चाहे बड़ी इच्छा रखें। आपके जीवन की जो बहुत महत्वपूर्ण इच्छाएं हैं वो आप कभी भी अष्टमेश की दशा में तो पूरी नहीं कर पाएंगे। बड़े भाई बहनों के लिए कष्टकारी होते हैं, उनके जीवन के संघर्षों को बढ़ाने का कार्य कर देते हैं। यहाँ पर बड़े भाई बहनों की बात कर रहा हूँ। बड़े भाई बहनों के जीवन के कष्टों को बढ़ा देते हैं और आपको अपने मित्रों से धोखा दिलाने का कार्य यहाँ पर बैठे अष्टमेश करा देते हैं। जब भी अष्टमेश एकादश भाव में विराजमान हो, मित्रों से व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। नो डाउट कोई भी ग्रह लाभ भाव में आकर के अच्छे रिजल्ट देता है, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो। यदि लाभ के भाव में बैठा हो तो रिजल्ट अच्छे देता है। कभी कभार व्यक्ति को अचानक से लंबा धन या लंबी या बड़ी संपत्ति हाथ लगती है। अचानक से ऐसी चीजों का लाभ होता है व्यक्ति को जीवन में, जैसे कहते नहीं गड़ा धन अचानक से मिल जाना, क्योंकि अष्टमपति लाभ में आकर के बैठे हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट देखने को अष्टमपति देते हैं। यहाँ पर साथियों बात करेंगे जब भी अष्टम भाव का स्वामी व्यय भाव में जाकर के विराजमान हो जाए। साथियों, ये भी एक परिस्थिति बनी जाकर के विपरीत राजयोग की। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में विराजमान हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के बहुत तरक्की करता है। आप मान लीजिए कि यदि ये अपने नेटिव प्लेस में है जहाँ पर इनका जन्म हुआ है तो इतनी ज़्यादा खास तरक्की नहीं करते, परंतु यदि ये अपने जन्म स्थान को छोड़ करके, और यहाँ पर मैं विदेश की बात क्या कहना चाहता हूँ, जहाँ पर आप इतनी दूर जा रहे हैं कि यहाँ का कल्चर हो अलग हो, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से कल्चर अलग हो जाए, बोलने चालने का तरीका अलग हो जाए, एनवायरनमेंट अलग हो जाए, बिल्कुल परिवेश बदल जाए, यदि उसी को हम विदेश कहते हैं। अब वो हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है या आपके आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है। व्यक्ति मतलब घर से दूर जाकर के बहुत तरक्की करता है। और ये परिस्थिति भी किसी राजयोग से कम नहीं होती। व्यक्ति के रोग, रिपु और ऋण, इनसे सुरक्षा करते हैं अष्टमेश।
आपको व्यय भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट देना शुरू करते हैं और अष्टम भाव से संबंधित भी आपको अच्छे रिजल्टों की प्राप्ति होती है। बस शर्त वही है, 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में बैठा हो, लग्न और लग्नेश मजबूत हो। तो मैंने साथियों आपको बताया कि कहाँ कहाँ जो है वो आपको अष्टमेश अच्छे फल देंगे। तो अष्टमेश जब भी 6वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, द्वादश भाव में हो, धन भाव में भी यदि ये अपने आप को इस कार्य से जोड़ करके रखते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। जब भी पंचम में विराजमान होते हैं और आप शिक्षाएं इसी क्षेत्र में लेते हैं, अष्टम भाव से संबंधित, आपको बहुत लाभ कराने का कार्य करते हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इस प्रकार के आपको जीवन में लाभ होने के बहुत प्रबल चांसेस हो जाते हैं। इस प्रकार के रिजल्ट आपको अष्टमेश देते हुए देखे जाते हैं। साथियों, आशा करता हूं कि आज आपको अष्टमेश के बारे में काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।